नागपुर पुलिस और महिला बाल विकास मंडल ने एक भिक्षु मुक्ति अभियान शुरू किया है। मुक्ति 3 के तहत यह अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत शहरों में घूमने वाले भिखारियों को उनके गांव पहुंचाने का एक अभियान चलाया गया है। महिला बाल विकास के साथ साथ यहां पर देखा जा रहा है कि नागपुर पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी है। नागपुर में इन दिनों तापमान 40-45 डिग्री से ऊपर जा रहा है। उस दौरान ये सड़कों पर भिक्षा मांगते हैं, जीवन यापना करते हैं, लेकिन एक दिशा निर्देश के तहत नागपुर को भिक्षुक मुक्त करने की एक मुहिम छेड़ी गई है। सर, किस तरीके की मुहिम है ये? मिशन मुक्ति 3 के अंतर्गत माननीय पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल, पुलिस विभाग और महिला बाल विकास के संयुक्त विद्यमान से ये कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई में ऐसा है कि जो धूप है नागपुर की, वो धूप में बच्चे जो बेगिंग करते हैं या फिर महिलाएं जो बेगिंग करती है, उनकी सुरक्षा का जो विषय था, उसके लिए इनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू कर CWC के आदेश से उनको शेल्टर होम में रखा गया। उनके खाने की, उनके औषध उपचार की पूरी देखभाल की गई। आज माननीय CWC और माननीय पुलिस आयुक्त सिंघल सर के आदेश से इनको घर वापसी की जा रही है। इनको प्रॉपर घर तक के रिहैबिलिटेशन किया गया है। अभी आपने देखा होगा, सबको प्रॉपर घर तक के पुलिस विभाग और महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी ले जाकर छोड़ने वाले हैं। भिक्षुक मुक्त अभियान कहा जा सकता है। नागपुर भिक्षा मुक्त अभियान के तौर पर बढ़ रहा है। पहले मिशन मुक्ति 1, मिशन मुक्ति 2 और मिशन मुक्ति 3 की जो मुहिम है, कल से ही शुरुआत हुई है। अब आगे जो भी रास्ते पर भटकने वाला होगा, भीख मांगने वाला होगा, मनोरुग्ण होगा, या फिर रास्ते के बाजू में सोने वाले सुरक्षित असुरक्षित लोग हो गए, सभी को रेस्क्यू की कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ लेके गए इनको ये प्रॉपर इनको एड्रेस पूछा गया, इनको प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये धामनगांव के, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ से इनकी रिपोर्ट मंगाएगी और CWC के आदेश से इनको धामनगांव छोड़ा गया है। कितने सालों से नागपुर में भिक्षा मांग रहे थे? ये कई सालों से भिक्षा मांगते थे। ये जब भी समय रहता है, ये कुछ भिक्षा मांगते थे, बच्चों को रास्ते पर छोड़ते थे, कोई पेन बेचने के नाम से, गुलाब के फूल बेचने के नाम से, अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें बेचने के नाम से सिग्नल पर आते थे। और सिग्नल पर जो भी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उनके कांच साफ करना, उनकी गाड़ियाँ पोंछना और ज़बरदस्ती उनसे पैसे मांगना। तो ये एक भिक्षाखोरी मुक्त एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, ये पुनर्वसन प्रक्रिया के तहत किया गया है। ये कब तक चलेगी मुहिम? ये मुहिम फेज 3 अंतर्गत जब तक के CP साहब, माननीय सिंघल साहब और महिला बाल विकास विभाग के आदेश है, जब तक ये मुहिम चलेगी। अनुमान तक कितने इस प्रकार के लोग होंगे? सैकड़ों में संख्या हो सकती है। अभी तो कल 30 लोगों की, 29 लोगों की कार्रवाई गई है। आगे सबको SSB है, कामगार विभाग है, आरोग्य विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, महिला और बाल विकास विभाग है, ये सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग को डिपोर्ट किया गया है। अलग अलग फेस में हम लोग जहाँ हॉटस्पॉट है, जहाँ पर ये बेकिंग करते हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। कहाँ ये बेकिंग करते थे, भिक्षा मांगते थे? ये सिग्नल पर, जैसे झांसी रानी स्क्वायर है, या फिर आपने देखा होगा ऑटोमेटिक चौक है, वेराइटी स्क्वायर है, रिजर्व बैंक चौक है, यहाँ पर ये ज़्यादा तौर पर दिखते थे। वहाँ से इनको रेस्क्यू किया गया। कितनी महिलाएं थी, कितने बच्चे थे, कितने पुरुष थे, कितने लोगों की? पुरुष सर एक ही था, बच्चे सर 16 बच्चे थे और 6 महिलाएं थी। तो ये लोग आसानी से तैयार हो गए अमरावती जाने के लिए? सर बिल्कुल नहीं, आसानी से तैयार नहीं थे। उन्हें हमने उनका काउंसलिंग कराया। काउंसलिंग करने के बाद वो तैयार हुए हैं। क्या उनका घर वगैरह है वहाँ पे? जी हाँ सर, उनका घर है, उनकी खेती बाड़ी है, अच्छे पक्के घर बने हुए हैं उनके। उन्होंने खुद हमें ये बताया। फिर क्यों भीख मांगते हैं ये लोग? सर उन्हें आदत हो गई है, वो आदत से मजबूर है। वो उन्होंने कहा कि हमें अभी धूपकाले है, धूपकाले में हमको वहाँ पे कोई भी काम नहीं मिलता है, इसलिए हम नागपुर में आके भीख मांगते हैं। ऐसा भी हमें पता लगा किसी के पास 30,000, किसी के पास 25,000, किसी के पास 36,000, ऐसे पैसे भी थे इन लोगों के पास? जी हाँ सर, एक महिला थी, उसके पास 36,000 मिले हैं और बाकी जो लोग थे उनके पास 2,000, 3,000 ऐसे पैसे मिले हैं। ये सभी पैसे जो 36,000 मिले, भिक्षा से ही मिले हैं? मैक्सिमम इन्हीं के पास, क्योंकि मैं जहाँ तक के सोचता हूँ, अगर कोई सिग्नल पर आता है और 4 घंटे सिग्नल पर रहता, तो ये 1000-1500 के ऊपर कमाते हैं। और भिक्षा ईजी मनी है। तो मैं आपके द्वारा नागपुर ज़िले के नागरिकों को भी आह्वान करता हूँ कि भिक्षा देना और भिक्षा लेना, ये दोनों तरह से गुनाह है। तो आप भिक्षा किसी को मत दीजिए। भिक्षा देने से ये बच्चे और सब लोग सिग्नल पर आते हैं, रोड पर आते हैं और इनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस रुक जाता है। तो मैं आह्वान करूँगा कि भिक्षा किसी तरह से किसी को ना दीजिए। महिला बाल विकास और नागपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। भिक्षा मांगने वाले जो सड़कों पे जो भिक्षा महिला पुरुष बच्चे जो मांगते हैं, भिक्षा मुक्त नागपुर करने के लिए मुक्ति 3 अभियान शुरू किया गया।
उनसे बातचीत किया जाता है, उन बच्चों उनकी काउंसलिंग की जाती है और जहाँ के वो रहने वाले रहते हैं उनको सुरक्षा दृष्टि से सुरक्षा घेरे में उनके गांव तक छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।